मैं चाह रहा हूँ कि उस मुशायरे का आगाज बाज़ाब्ता तौर पे हो जाए और गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि निखिल राय जो स्टूडेंट ऑफ मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम सुनाएं। आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। जी निखिल। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, राम राम आप सभी को। सच बताऊं तो बड़ी डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं। एक बात स्पष्ट कर दूं सबसे पहले कि आजकल कोरोना का काफी खौफ फैला है, तो जितने भी यहाँ पे शायर और कवि उपस्थित हुए हैं, यदि आप सभी तालियां नहीं बजाएंगे तो मैं संत आदमी हूँ, साफ दे दूंगा और आपको भोगना पड़ जाएगा। तो स्थिति यह है कि जितने भी मंच पे बुद्धिजीवी बैठे हैं, जितने भी शायर बैठे हैं, इन सबके घर में सोना हो जाए। जितने भी मंच पे कवि और शायर बैठे हैं, इन सबके घरों में सोना ही सोना हो जाए। और जो जो इनको सुन के तालियां नहीं बजाएगा, उनके प्रेमिकाओं को कोरोना हो जाए। क्या बात है। मैं वही जो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहला शायर अक्सर माइक टेस्टिंग में ही चला जाता है। अगर इनकी जान बचानी है तो आप लोग तवज्जो से इन्हें सुन लें, वरना माइक टेस्टिंग में एक शायर जाया हो जाएगा। और बात ये भी है कि आजकल हम देखते हैं, आजकल क्या बहुत प्राचीन ये प्रथा है, हलवाई जब जलेबी बनाने वाला होता है तो जब जलेबी छानना शुरू करता है ना, तो जो पहली जलेबी होती है वो निकालता है और फेंक देता है। मेरी भी हालात वही है, कुछ पहली बार आया हूँ तो मैं वही हूँ जैसा कि मंच संचालक महोदय ने बताया, परंतु कुछ बाकी है मेरे परिचय में कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ। बिल्कुल मैं इन तमाम बातों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा तकरीबन 2.5 दशक पूर्व आविष्कार किया गया था और मेरा आविष्कार 2 युगल जोड़ियों ने मिलकर किया था, और वो भी 9 महीने के कठिन संघर्ष के पश्चात। खैर ठीक है, मेरा भी आविष्कार हुआ था और मैं अपने बाल्यकाल में श्री कृष्ण जैसी सुंदरता लिए पैदा हुआ था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, हमारी सुंदरता एक द्वारपाल की भांति हो गई। ये तो रही मेरी शारीरिक संरचना की जानकारी, और मैं सीधे सीधे आता हूँ अपने काव्य पाठ पे कि जब ये जीवन है, जब ये जीवन है तभी खुशी है, कभी गम है, पर घबराना नहीं है। जब ये जीवन है तभी कभी खुशी है, कभी गम है, पर घबराना नहीं है। जब ये जीवन है तो हंसना है, कभी रोना है, पर घबराना नहीं है। जब ये जीवन है तो सारी समस्याओं का समाधान है। ये कोई चाइनीज लाइलाज कोरोना नहीं है। आपकी तालियां बहुत कम है, मैं समझ रहा हूँ। आइए, मेरा पहला मंच है, इतने बड़े मंच पे पहली बार पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी अनुभव की कमी है। तो इन बातों को ध्यान रखते मैं कहता हूँ कि समय समय का फेर है, समय 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 का फेर है। कोई बना चूहा, कोई बना चूहा तो कोई शेर है। बदल जाऊंगा मैं भी, बस कुछ लम्हों की देर है। आइए, खुद को खुद की तरह ही बनाइए, खुद को खुद की तरह ही बनाइए। अगर हो घना अंधेरा फिर भी खुद को ही जगाइए। कौन कहता है आप सफल नहीं हो पाएंगे? कौन कहता है आप सफल नहीं हो पाएंगे? कम से कम एक कदम तो मंजिल की तरफ बढ़ाइए। आसमां में छाने की चाहत नहीं बस, आसमां में छाने की चाहत नहीं बस, बरसने की भी इच्छा बनाइए। तूफानों में बारिश होती नहीं क्या, ये आप ही बताइए। आइए, मैं
एक कविता है जिसके लिए मैं वांछित हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। वो कविता है कि कैसा था हिंदुस्तान, इसको क्या हो गया। आजकल हमारे देश में स्थिति ऐसी पनप गई है कि बेटियों की स्थिति जो बहुत दयनीय हो गई है। जिस देश में यदि बलात्कारियों को वकील मिलने लगे, जिस देश में बलात्कारियों को वकील मिलने लगा और वकील ऐसा कि फांसी टलती जाए, तकरीबन फांसी कितनी टल रही है देखा भी जा रहा है। हम लोग न्यूज़ देखते होंगे तो समझ में आता होगा। तो वो कविता है, कविता का आगाज मात्र 2 पंक्तियों से करूंगा। एक मर्यादित गाली की तरह वो मन चले जो हमारे बालिकाओं को, हमारे बच्चियों को छेड़ते हैं, उनके लिए मैं मंच का भी तवज्जो चाहूंगा कि अरे कैसे, अरे कैसे कैसे कैसे, अरे कैसे 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 तेरे मन में वो ख्याल आया होगा, निश्चित तुझे किसी नाजायज बाप ने जन्माया होगा। समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। आइए मैं उस कविता को पढ़ना प्रारंभ करता हूं जिसके लिए मैं वांछित हूं। कविता का शीर्षक है कैसा था हिंदुस्तान, इसको क्या हो गया। न जाने मेरे देश को ये क्या हो गया, न जाने मेरे देश को ये क्या हो गया। सीता मीरा की संस्कृति अब कहाँ खो गया। जरा जरा मेरे दिल का बस ये कहे, जरा जरा मेरे दिल का बस ये कहे, कैसा था हिंदुस्तान, अब इसको क्या हो गया। कैसा था हिंदुस्तान, अब इसको क्या हो गया। न है शर्मिंदगी कैसी ये गंदगी, न है शर्मिंदगी कैसी ये गंदगी। करते थकते नहीं अपनी दरिंदगी, न है शर्मिंदगी कैसी ये गंदगी। करते थकते नहीं अपनी दरिंदगी। निर्भया का हुआ देश जल सा गया, निर्भया का हुआ देश जल सा गया। मान जाओ रे दुष्टों करता हूँ बंदगी। बेटी हमारी या फिर तुम्हारी है तो वो पहले भारत की नारी। बुज़दिलों ये तुम पे कैसा नशा छा गया, कैसा था हिंदुस्तान, अब इसको क्या हो गया। कैसा था हिंदुस्तान, अब इसको क्या हो गया। चीख उठता है मन, जलने लगता है बदन। चीख उठता है मन, जलने लगता है बदन। कैसे थे विवेकानंद, कैसे थे रामचंद्र, कैसे थे विवेकानंद, कैसे थे रामचंद्र। उनके प्यारे वतन को ये क्या हो गया। कैसा था हिंदुस्तान, ये इसको क्या हो गया। बेटी बचपन से ही अभिशाप बन गई, बेटी बचपन से ही अभिशाप बन गई। माँ कहते हैं जिसे अब वो पाप बन गई। माँ कहते हैं जिसे अब ये पाप बन गई। बेटियों के लिए अब रहम तुम करो, पाल रखे हो मन में वो बहम दूर करो। बन जाए वो दुर्गा उठाए तलवार, बन जाए वो दुर्गा गर उठाए तलवार। इसके लिए मत तुम उसको मजबूर करो। बिल्कुल
लूट के बच्ची की आबरू, नन्ही कली को तुमने मुरझाया होगा। बेशर्मी की हद है तेरी, तू घर जाके कैसे अपनी बेटी से नजरें मिलाया होगा। सिर्फ बेटी के लिए तुम अब बात न करो, बदनाम होता है ये देश, ऐसा काम न करो। राधे श्याम का ये देश था, अब इसको क्या हो गया। हमारा हिंदुस्तान कैसा था, अब इसको क्या हो गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत जोरदार ताली बजाए भाई।